अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणे आकारांत निरूपण संजातमाश्रे इदानीम् आकारांत नपुंसकलिंग शब्दानां निरूपणं क्रियते। आवाज आ रही है? विद्यते कट कट के आ रही है जी। ठीक है ठीक है। तो आकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनका निरूपण करते हैं। तो आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में सबसे पहले ग्रंथकार श्रीपम शब्द को ला रहे हैं। तो मूल रूप से श्रीपा शब्द है और यह श्रीपा शब्द श्रियम पाति तत्कुलम इति श्रीपा विश्वपा की तरह यह श्रीपा शब्द बनता है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या? लेफ्ट हो गए गुरु जी। आ रहा है तो कुछ मालूम नहीं होता, क्लास हो रहा है कि नहीं हो रही मालूम नहीं। ध्वनि श्रूयते? श्रूयते आचार्य। हाँ श्रूयते। अधुना श्रूयते। ठीक है। तो चर्चा ये कर रहे थे कि श्रीपा ये जो शब्द है विश्वपा शब्द की तरह क्विवंत या विजंत माना जाता है। श्रियम पाति इस तरह से विग्रह करके क्विप या विच प्रत्यय करेंगे, क्विप या विच प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाएगा तो यह कृदंत हो जाएगा। कृदंतत्वाद इसकी प्राथमिक संज्ञा होकर के सुव्यक्ति आएगी। अब यहाँ पर आकारांत यह श्रीपा शब्द है और इस श्रीपा शब्द से सुव्यक्ति लाएंगे तब सूत्र लगेगा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र में 3 पद हैं। ह्रस्व इति प्रथमैकवचनान्तं प्रथमं पदं, नपुंसके इति द्वितीयं सप्तम्यैकवचनान्तं पदं वर्तते, तृतीयं पदं वर्तते प्रातिपदिकस्य इति पदम्। अत्र ह्रस्वः इति पदं श्रुत्वा परिभाषा सूत्रम् अचश्च इति सूत्रं समुपस्थितं भवति। ह्रस्व दीर्घ पुलुत शब्दैर् यत्राज विधीयते तत्र अच इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपदिष्ठते। तो प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः, तो प्रातिपदिक संज्ञा तो पूरे शब्द स्वरूप की होती है
परंतु यहाँ जो ह्रस्व होगा वह प्रातिपदिकस्य अचः, और अचः में षष्ठी है, तो वहाँ षष्ठ्यंत अर्थ निकल आएगा। तदंत विधि होगी प्रातिपदिक के साथ, प्रातिपदिकस्य में भी षष्ठी है और अचः में भी षष्ठी है, तो अचः ये जो है विशेषण पद बन जाएगा और प्रातिपदिक विशेष्य पद हो जाएगा। विशेषण में तदंत विधि होकर के प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ऐसा अर्थ निकलता है। क्लीवे प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य ह्रस्वः स्यात्, ऐसी वृत्ति ग्रंथकार ने यहाँ लिखी है। तो ये जो अजन्तस्य यह जो अर्थ निकला है, अजन्तस्य में तदंत विधि होकर के प्रातिपदिक का विशेषण बना करके तब जाकर के ऐसा अर्थ निकालते हैं। अस्तु, अर्थ हमारी समझ में आ गया कि नपुंसक लिंग में अजंत जो प्रातिपदिक उसको ह्रस्व होता है, तो षष्ठी को देख करके अलोन्त्यस्य आएगा और अंतिम अल को ह्रस्व होगा। इस तरह से एक दूसरा पक्ष भी है। तो खैर दोनों ही पक्ष हैं। कुछ व्याख्याकार इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि यहाँ षष्ठी को निर्दिष्ट करके किया जाने वाला ह्रस्व रूपी जो कार्य है वो अंतिम अल को होगा। अंतिम अच जो है, अल जो है अच है, पा में आ है, उसको ह्रस्व होगा। कुछ लोग तो इस तरह से अर्थ निकालते हैं और कुछ लोग सीधा उसको तदंत विधि करके अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात् ऐसा अर्थ भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्। अब स्त्रीपा शब्द जो है प्रातिपदिक भी है और अजंत भी है। अंत वाला जो पा में आ है उसको ह्रस्व होता है, श्री में जो ई है उसको ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि वह अंत में नहीं है। कई जगह प्रश्न उठता है कि नपुंसक लिंग में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से इतना ही अर्थ करेंगे, तो जिस तरह से पा में जो आ है उसको ह्रस्व होता है, उसी प्रकार से श्री में जो ई है उसको भी ह्रस्व हो जाए। तो उसको ह्रस्व क्यों नहीं होता है? तो उसका सीधा साधा वही लोग व्याख्या जो करते हैं अलोन्त्यस्य सूत्र को ला करके और पा में आ को ही ह्रस्व करते हैं। ये इस प्रकार से हमें यहाँ समझना होगा। अस्तु, श्रीपम बन गया, श्रीप बन गया, श्रीप ह्रस्वकारांत बन गया। अब इसके रूप सारे ज्ञान शब्द की तरह रूप चलेंगे। जैसे ज्ञान शब्द के रूप चल रहे थे अदंत प्रातिपदिक अजंत प्रातिपदिक, जैसे ज्ञान शब्द था, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रीप शब्द बना लिया। तो इसके भी शब्द जो है श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी, पुनरपि श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी, श्रीपेण, श्रीपाभ्याम इत्यादि रूप आप जानते हैं। चतुर्थी के एक वचन में श्रीपाय बनेगा, जैसे रामाय बनता है। अब यहाँ श्रीपाय में कोई प्रश्न उठाते हैं, इस पर पंक्ति लिख रहे हैं ग्रंथकार कि अत्र सन्निपात परिभाषया आतो धातो इत्याकार लोपो न। श्रीपाय में प्रश्न ये उठ रहा है, जिसका उत्तर इन्होंने लिखा है कि श्रीपाय में पा में आ है, उसका आतो धातो सूत्र से लोप होना चाहिए। आकारांत यो धातु तदंत भसंज्ञक जो अंग, उसका आका लोप होता है। तो यहाँ आकारांत धातु पा है और भसंज्ञा इसलिए है क्योंकि यकारादि प्रत्यय पर में है। ये के स्थान पर निर्य से यह आदेश हो गया है,
तो यकारादि प्रत्यय पर रहते पूर्व की भसंज्ञा हो जाती है, और पा में जो आ है वो आकारांत धातु भी है, तो श्रीपाय में भी यहाँ पर पा में आ को लोप होना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं। तो उसका उत्तर ग्रंथकार लिखते हैं कि अत्र सन्निपात परिभाषया आतो धातो इत्याकार लोपो न। सन्निपात परिभाषा के द्वारा, क्योंकि निमित्त का विघातक नहीं बनेगा, यहाँ वास्तव में तो ह्रस्व होकर के श्रीप शब्द है और ङे विभक्ति है, ङे के स्थान पर यह आदेश होता है। रामायण में आपने इस सन्निपात परिभाषा को देखा था, वही सन्निपात परिभाषा यहाँ पर भी उसी तरह से लगती है कि जिस अदंतत्व को निमित्त मान करके ङेरिया सूत्र के द्वारा ङे के स्थान पर जो यह आदेश हुआ है, उसको सुपिच सूत्र से दीर्घ होकर के अतोंगात परस्य अंगेरियादेशः, तो सन्निपात परिभाषा का को अनित्य मान करके तो वहां सुपिच से दीर्घ कर लेते हैं, और जब दीर्घ कर लेते हैं तो फिर सन्निपात परिभाषा के ही बल पर आतो धातो इस सूत्र को यहाँ पर हटाते हैं, अर्थात आतो धातु सूत्र को प्रवृत्त नहीं होने देते हैं, क्योंकि जिस य को निमित्त मान करके यहाँ दीर्घ हुआ है वही यकारादि प्रत्यय होकर के भसंज्ञक हो जाने के कारण आतो धातु के आकालोप का निमित्त नहीं बनेगा। सन्निपात यहाँ पर थोड़ा समझना होगा आपको कि आकारांत जो भसंज्ञक अंग उसका लोप करता है आतो धातु, और भसंज्ञा य के द्वारा हुई है और उसी य को निमित्त मान करके तो सुपिच से दीर्घ हुआ है। तो अब यहाँ सन्निपात का निमित्त बदल गया है। ये आप थोड़ा सा इस सन्निपात परिभाषा का उपयोग करना हमें यहाँ सीखना होगा। सन्निपात परिभाषा प्रयोग सिद्धि के लिए कहीं तो अनित्य बना दी जाती है और कहीं नित्य मान ली जाती है। तो जब सुपिच से दीर्घ करते हैं तब तो इस परिभाषा को अनित्य मान लेते हैं, क्योंकि देखो यह जो है ङेरिया सूत्र के द्वारा ङे के स्थान पर जो यह आदेश होता है वो अदंत अंग को निमित्त मान करके होता है। तो उस अदंत निमित्त का विघातक यह नहीं होगा तो हम इस सन्निपात परिभाषा को अनित्य मान लेते हैं, तब तो हम जो है यहाँ पर सुपिच से दीर्घ कर लेते हैं, और इसी को ही फिर जब आतो धातु सूत्र से आकालोप करने जाते हैं तो इसी परिभाषा के आधार पर हम यहाँ पर आतो धातु सूत्र की निवृत्ति करते हैं कि जिस य को निमित्त मान करके जो भसंज्ञा हो रही है आ की, वह आ उस वह और उसी य को निमित्त मानकर सुपिच से दीर्घ हुआ था, और वही यह आके लोप का निमित्तक नहीं बनेगा। अतः यहाँ पर ये ग्रंथकार यहाँ समाधान देते हैं कि अत्र सन्निपात परिभाषया आतो धातो इत्याकार लोपो न। ये एक प्रकार का इष्ट प्रयोग सिद्धि के लिए किया गया एक प्रकार का खेल है, इसे हमें अवश्य समझना चाहिए। श्रीपाय और श्रीपात, श्रीपस्य, श्रीपयो, श्रीपानाम, और इस तरह से श्रीपे, श्रीपयो, श्रीपेशु इत्यादि जो शब्द हैं यहाँ पर बन जाएंगे। ऐसे ही और भी आकारांत शब्द होंगे तो वहां पर भी उनका भी यही इसी तरह से हमें उसको ह्रस्व करके और रूप बना लेना होगा। इस पर काफी कुछ चिंतन है, शेखरकार इत्यादियों ने खूब किया है इस पर चिंतन। फिलहाल वो ज्यादा चिंतन अपन नहीं करते और आगे चलते हैं। अब इकारांत शब्द आ रहे हैं। आकारांत शब्दों के बाद
इकारांत शब्दों की निष्पत्ति के लिए सूत्र जिसका हम बार बार स्मरण कर रहे थे, समोर नपुंसकात्, वही सूत्र आ रहा है। क्लीवात अंगात परयोः समोर लुक् स्यात्, ये अंगाधिकारी सूत्र है। समोर नपुंसकात् खड्व्यो लुक् सूत्र से यहाँ पर लुक् आवाज नहीं आ रही गुरुजी। नेटवर्क की बहुत समस्या है। हाँ जी माता जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, सूर्यते गुरव। जी, हाँ, इस समय सुनाई दे रहा है ठीक है, गुरुदेव। ठीक है, ठीक 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 नमस्कार ठीक। प्रिया। कई बार ये नेटवर्क समस्या पैदा कर रहा है, पर आप सुनिए। तो स्वमोर नपुंसकात यह जो सूत्र है, इस सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। इस सूत्र का अर्थ आप कई बार पहले से सुन रहे हैं, पर चूंकि प्रसंग अब आया है, अतः इसका अर्थ बतलाना जरूरी है। यहाँ स्वमोह इति सु और अम, इन दोनों में सु और अम इन दोनों में समास होकर के एक पद बनाते हैं। सु च अम च इति स्वमौ तयोः स्वमोह, यह षष्ठी का द्विवचन है। और नपुंसकात यह जो दूसरा पद है, यह पंचमी का एकवचन है। यहाँ पर लुक की अनुवृत्ति आती है षड्भ्यो लुक सूत्र से, और नपुंसकात शब्द यहाँ पर है ही है। तो सु और अम का लुक होता है, नपुंसक लिंग से परे जो सु और अम, उसका लुक होता है। यह इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर स्वमोह में सु और अम का लुक होता है, तो यहाँ आधे परस्य सूत्र प्रवृत्त होने की इच्छा रखता है। आधे परस्य परिभाषा सूत्र है, परस्य यद्वीतम तत्तस्यादेर बोध्यम। सु और अम को लुक होता है तो अम के आकार का लुक होना चाहिए, पर जो अम है उस अम के आकार का ही लुक होना चाहिए। ऐसी कोई शंका व्यक्ति करना चाहे यहाँ पर, तो आधे परस्य परिभाषा के द्वारा लगा करके इस प्रकार की आशंका कर सकता है। परंतु यहाँ लुक की जो अनुवृत्ति आती है, वह प्रत्येक लुक की अनुवृत्ति, यहाँ पर जो षड्भ्यो लुक सूत्र से जो लुक की अनुवृत्ति होती है, वह लुक जो है प्रत्यय का लुक विधान किया गया है। और प्रत्ययत्व संज्ञा जो है वह केवल आकार में नहीं है, अभी तो पूरे अम में लुक प्रत्ययत्व व्यवहार होता है। अतः यह जो लुक है, उस लुक पद की अनुवृत्ति वशात यहाँ आधे परस्य की परिभाषा की अनुवृत्ति और आधे परस्य परिभाषा की प्रवृत्ति के बावजूद यहाँ लुक इस पद की अनुवृत्ति सामर्थ्यात हम यहाँ पर प्रत्यय का लुक करते हैं, और प्रत्ययत्व पूरे अम में है, न कि अम के आकार में। अतः आधे परस्य परिभाषा के प्रवृत्त होने पर भी केवल अ का लुक नहीं होगा, अपितु पूरे प्रत्यय का लुक होगा।
पूरा प्रत्यय तो यहाँ अम में आता है, न कि उसके एक देश भूत आकार में। इसलिए सर्वादेश लुक जो होगा, जो सर्वादेश लुक होगा अर्थात पूरे अम को लुक करेगा। यह बात यहाँ पर अच्छी तरह से हमको समझ लेनी चाहिए। शेखर आदि ग्रंथों में इसी प्रकार की चर्चा आई है। तो यह चूंकि प्रकरण यहाँ चल रहा है, अभी तक हमने यह बात चलाई नहीं, जबकि समोर नपुंसका सूत्र सबसे पहले जब ज्ञानम बनाते हैं तो वहीं पर ही हम उसकी प्रवृत्ति दिखाते हैं। पर अब सूत्र यहाँ ग्रंथकार ने क्रमवशात दिया है, तो अब यहीं पर ही ये चर्चा करनी थी। चलो ठीक है। अब इकारांत शब्द वारी शब्द आ रहा है, तो इस वारी शब्द से सु और अम प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का एक वचन सु और अम लाएंगे, तो वारी अग्रे अम हो जाएगा। वारी अग्रे सु, वारी अग्रे अम। इस दशा में अतोम सूत्र तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि अदंत अंग से परे नहीं है, यहाँ तो इकारांत अंग है। अतः सुमोर नपुंसकात सूत्र से यहाँ पर सु और अम का दोनों का लुक हो जाता है। तो जब लुक करने जाते हैं तो संपूर्ण सु का और संपूर्ण अम का यहाँ लुक होता है। इसीलिए वारी यह शेष रह जाता है। वारी में सुबंतत्व जो लाया जाता है वो प्रत्यय लक्षण करके इसमें सुबंतत्व लाया जाता है, तो संपूर्ण प्रत्यय का लक्षण होता है। ये इसलिए ध्यान में रखना है कि यहाँ आधे प्रश्न परिभाषा के द्वारा प्रत्यय के आदि केवल आकार का लोप होता हो ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। जब लुक होता है तो संपूर्ण का होता है, प्रत्यय लक्षण भी होगा तो संपूर्ण का ही होगा, क्योंकि प्रत्येक संज्ञा जो है पूरे संपूर्ण में है, न कि उसके एक अवयव में। इसलिए यह यहाँ विशेष बात है जो आप लोगों ने यहाँ सुनी समझी। अब हम औ विभक्ति लाते हैं, तो वारी औ प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन साथ में ही चलाते हैं। तो वारी औ ऐसी स्थिति बनने पर नपुंसकाच्च क्लीवा दूंगा शिष्यात, उस सूत्र से जो है यहाँ पर औ के स्थान पर शी आदेश हो जाता है, तो वारी ई ऐसी स्थिति होती है। अब यहाँ पर नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य क्लीवस्य नुमागमस्य सर्वनाम स्थाने पर है। नपुंसकस्य झलचः सूत्र से यहाँ नुम होगा कि नहीं होगा, तो वह सूत्र जो नुम करता है तो वो सर्वनाम स्थान पर रहते करता है, नपुंसकस्य झलचः। अब यहाँ सर्वनाम स्थान पर में नहीं है, क्योंकि स्वादिस्व सर्वनाम स्थान है। सुडनुपुंसकस्य सूत्र से वहां अनपुंसकस्य कहा गया है। स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थानी संज्ञानि स्युः, नपुंसक लिंग को छोड़कर। इसलिए यहाँ पर जब अविभक्ति लाते हैं तो स्वादि पंचवचन होने के कारण यह सर्वनाम स्थान संज्ञा प्राप्त तो होती है, पर वो नपुंसक लिंग में नहीं होती। यहाँ नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक से झलचा सूत्र के द्वारा नुम कथमपि यहाँ संभव नहीं है। तो यहाँ नुम करने वाला नया सूत्र आ रहा है। गुरुदेव सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा तो होती है यहाँ पे, वो सी की होती है, सी की नहीं होती। यहाँ सी है, सी नहीं है। सी सर्वनाम स्थानम सूत्र से जो सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है वो बहुवचन में जससो सी वाला जो सी है उसको होती है। नपुंसकाच्च से होने वाला जो सी आदेश है वो दीर्घ है। अच्छा अच्छा, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। अतः नपुंसक से झलचा से आप यहाँ नुम नहीं कर सकते सर्वनाम स्थान परे न होने के कारण। इसलिए ही अलग से महर्षि पाणिनि नया सूत्र ही बनाते हैं नुम करने वाला, एकोची विभक्तौ। और इस सूत्र में गुरु जी विभक्त हो या ये बोलने के क्या जरूरी था?
हाँ क्योंकि वो है तो विभक्ति तो है ना, ये तो विभक्ति बोलने का जरूरी हाँ क्या था? ये बताएंगे। पर पहले इस सूत्र के प्रयोजन का, इस सूत्र को क्यों बनाया गया, नपुंसक से झलचे से नुम कर लेते, इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, तो ये आप समझ गए हैं कि यह सूत्र सर्वनाम स्थान और असर्वनाम स्थान सब जगह प्रवृत्त होता है। सर्वनाम स्थान से उसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इकोची में अची, अब इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। इकोची का इकः इति एकम पदम, अचि इति द्वितीयम पदम, विभक्तौ इति तृतीयम पदम। यहाँ इदितो नुम धातु सूत्र से नुम की अनुवृत्ति आती है, और नपुंसकस्य झलचा सूत्र से नपुंसकस्य पद की अनुवृत्ति आती है। देखो कितना अच्छा इस सूत्र का अर्थ निकल रहा है, और यह सूत्र अंगस्य के अधिकार में है। तो अंगस्य का जो अधिकार है, अंगस्य में षष्ठी है, इकह में भी षष्ठी है, तो दोनों में विशेष विशेषण भाव हो जाएगा। अतः इगंतस्य अंगस्य, एक जो विशेषण पद है उसमें तद्विधि होकर के इगंतस्य अंगस्य ऐसा अर्थ कर देंगे, और नपुंसकस्य जलचा सूत्र से नपुंसकस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो नपुंसकस्य इगंतस्य अंगस्य नुम, ये प्रथमिक वचनांत है, इदितो नुम से नुम की अनुवृत्ति आ रही है तो विधेय है। तो इगंतस्य अंगस्य नुम कदा, तो कहा अचि विभक्तौ, अचि विभक्ति में भी तदादि विधि है। यस्मिन विधिस तदादा बल ग्रहणे, यदि यहाँ विभक्तौ नहीं कहेंगे, केवल अचि कहेंगे, जैसा कि भट्टाचार्य जी का प्रश्न है, यहाँ विभक्ति कहने की क्या जरूरत है, अचि कहेंगे तो वही कोणची वाला अचि, अच परे रहते इतना ही अर्थ निकले आएगा, अजादि विभक्ति परे रहते ये अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या कोई बात नहीं है, यदि अचि विभक्ति अच परे रहते ये अर्थ निकल आएगा, तो यहाँ पर सब जगह जहां भी अजादी विभक्ति हैं वो सब अची हैं, तो अच परे रहते जहां जहां होगा वहां होता चला जाएगा। क्या जरूरत है विभक्ति ग्रहण करने की, ऐसा भट्टाचार्य जी का जो प्रश्न है उस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ अच ग्रहण जो है वो ज्ञापक है। हलादिसु भ्यामादिसु, हलादि जो भ्यामादि विभक्तियां हैं, वहां ये दरअसल बात ये होती है, ज्ञापक ये इस तरह से बनता है, इसको भी हमें समझना होगा। पहले तो जैसे इकोची विभक्तौ न कह करके इकोची सुपी ऐसा भी कह सकते हो, इकोची सुपी, तो विभक्तौ नहीं कहेंगे तो यहाँ मधु मध्यम, मधु शब्द से मध्यम, मधु शब्द से यत प्रत्यय करके मध्यम बनाते हैं। और ऐसे ही मधो इदम माधवम, यहां पर भी अण प्रत्यय ले आएंगे, तो अण प्रत्यय लाने पर वह अण प्रत्यय आजादी तो है, अच तो है, पर वो उसकी विभक्ति संज्ञा नहीं होती। तो यदि विभक्ति नहीं कहेंगे तो कहीं यत प्रत्यय होता है, कहीं अण प्रत्यय होता है, तो वहां पर भी इकोची विभक्तु से नुम इत्यादि होने लगेगा तद्धित में, जहां अण प्रत्यय परे होगा, जहां विभक्त संज्ञा नहीं होगी, तो वहां पर नुम इत्यादि न हो जाए,
इकोची इतना ही कहोगे तो विभक्तो नहीं कहोगे तो विभक्ति संज्ञा नहीं है, जहां पर अण इत्यादि प्रत्यय हो रहा है तद्धित का, तो वहां पर भी नुम होने लगेगा। अतः विभक्तौ, अचि विभक्तौ माने अजादि विभक्ति संज्ञक पर में होना चाहिए, तो अण इत्यादि जो है विभक्ति संज्ञक पर में नहीं है, अतः वहां से नुम की निवृत्ति कराने के लिए यहाँ पर विभक्तो पद ग्रहण किया गया है, ऐसा व्याख्याकार लोग व्याख्या करते हैं और उनकी व्याख्या सही है। तो खैर इस सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया। इगन्तस्य क्लीवस्य नुमागमः स्यात् अचि विभक्तौ, और अचि विभक्तौ का अर्थ हो जाता है सीधा अजादौ विभक्तौ, यस्मिन विधि तदादा बलग्रहणे से यहाँ तदादि विधि हो करके अजादि विभक्ति परे रहते इगंत अंग को नुम होता है, ऐसा अर्थ हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ प्रकृति स्थल में। बारी शब्द से जब औ विभक्ति लाए थे, औ के स्थान पर सी हो गया, और यहाँ सी में जो ई है वह आजादी भी है और स्थान व्यक्तिन यहाँ ई की विभक्ति संज्ञा भी हो जाएगी, क्योंकि औ के स्थान पर ई आदेश हुआ है तो नुम हो जाएगा। इगंत अंग कौन है? वारी, उसको नुम हो जाएगा मिल चुनत्यात पर की सहायता से, तो वारिन बन जाएगा, वह उसी का अंतावयव बन जाता है, तो वारिन ई। अब यहाँ न की उपधा को दीर्घ करके वारिणी ऐसा बनना चाहिए। यहाँ इगंत, यहाँ न की उपधा को दीर्घ क्यों नहीं हुआ? वारिणी, नुम का आगम दरअसल हुआ किसको है, ये हमें देखना है। यहाँ पर नुम जो हुआ है वह री में जो ई है उस ई को नुम हुआ है। मिद चोन्त्या परः अचाम मध्य योन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः, तो उसी का ही अंतावयव हो। तो इस हिसाब से तो गुरुदेव वारी में ई का अंतावय होना चाहिए। हाँ, न कि पद का, ई को हो रहा है ना, यही यही बात है कि अचाम मध्य यो अंत्य और तस्मात् परः तस्यैव अंतावयवः, उस अंतिम अच जो ई है उसी का ही अंतावयव बनेगा। तो अंतावयव उसका बन गया तो भी यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है आपको कि अब तो ये नांत बन गया तो सर्वनाम दीर्घ होना चाहिए। कहते हैं किससे दीर्घ करोगे? कहा सर्वनाम स्थान है, चार संबुद्धों से दीर्घ करेंगे। तो कहा संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे कहाँ है, आप बना लो, अंतावयव बना लो, पर नांत की बुधा को दीर्घ कैसे करोगे? क्योंकि सर्वनाम स्थान पर में ही नहीं है, अतः अंतावयव तो बनेगा पर नांत की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। यह बात भी हमें यहाँ अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अरे भाई ई का अवयव बने तो भी ई तो वारी का अवयव है, तो न भी जो का वारी पूरे अंग का अवयव बनी जाएगा, क्या दिक्कत है? अतः भले ही आप उसको अंतावयव बना लो, पर देखो कितना संक्षिप्त सूक्ष्म चिंतन है आचार्य का कि सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा न करने के पीछे वारिणी यह प्रयोग कहीं नांत की उपधा में दीर्घ न हो जाए, कैसे बच करके और वारिणी यह प्रयोग बनता है, ऋणत्व हो जाता है, न की उपधा को दीर्घ तो प्रश्न ही नहीं उठता सर्वनाम स्थान पर में न होने के कारण, और ऋणत्व हो जाएगा तो वारिणी यह प्रयोग बनेगा, वारिणी। और जैसे ही जस और सस लाएंगे तो वहां पर जससोसी और सी की स्पेशल रूप से सर्वनाम स्थान संज्ञा जबरदस्ती की जा रही है, सी सर्वनाम स्थानम, ताकि वहां नांत की उपधा को दीर्घ करना है। ये कितना बढ़िया विज्ञान है
कि किस तरह से कहाँ किस तरह से रूप बनाने हैं, किस तरह से नहीं बनाने हैं, यही आर्ष दृष्टि है। और यहाँ नान्त की उपदा को दीर्घ होता है, नुम भी इसी से होता है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर तो हम नुम नपुंसकस्य झलचा से करेंगे, क्योंकि झलंतस्य अजंतस्य क्लीवस्य नुमागम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, तो यहाँ सर्वनाम स्थान परे मिल जाएगा। परंतु यहाँ नहीं आएगा नपुंसकस्य झलचा सूत्र। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह सूत्र जो है इकोच विभक्त सूत्र में इकह कहा गया है, इगंत से कहा गया है। तो इगंत के लिए स्पेशल यह सूत्र है, इगंत अंग के लिए स्पेशल यह सूत्र है। इक से अतिरिक्त जहां अच होगा वहां पर नपुंसकस्य झलचा सूत्र प्रवृत्त हो, नपुंसकस्य झलचा सूत्र यहां आएगा बहुवचन में। परंतु इकोच विभक्त अपवाद होने के कारण, विशेष इगंत अंगों में ही प्रवृत्त होने के कारण, वह सामान्य सूत्र जो है संपूर्ण अच में जो लगने वाला जो सूत्र है, एक भी अच के अंतर्गत ही आता है। परंतु सामान्यम सूत्रम विशेष सूत्रेण बाध्यते, उत्सर्गापवाद सूत्र जो होते हैं, तो ये अपवाद बन जाता है यहाँ पर बहुवचन में। नपुंसकस्य झलचा सूत्र का अपवाद हो जाएगा, इसी से ही नुम होगा। ये बातें बहुत ही बारीकी से हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए, यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को हम यहाँ बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल बोलचाल की हिंदी भाषा में आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं। और यही इस कक्षा का सार भी यही है। ये कक्षा इसीलिए की जा रही है ताकि हम सभी लोग विद्वान हैं, जानकार हैं, 2-2 बार 3-3 बार पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, फिर भी यह विषय जागृत हो जाए और सशक्त बना रहे, इस पर बारीकी से चिंतन यहाँ इसीलिए किया जा रहा है। तो अस्तु, वारिणी यह प्रयोग बन गया, वारि वारिणी वारिणी, पुनरपि वारि वारिणी वारिणी। यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं संबुद्धि के एक वचन में, हे वारि अग्रेषु। अब यहाँ पर हे वारि अग्रेषु तो एक सूत्र है, न लुमतांगस्य। हे वारि अग्रेषु है तो यहाँ पर ह्रस्व से गुण सूत्र है, वह ह्रस्व को गुण करता है, संबुद्धि परे रहते। जैसे हे हरे में गुण किया आपने, तो यहाँ एंग ह्रस्वाद संबुद्धि सूत्र भी है। एंगंता ह्रस्वांता चांगा धल्पिते संबुद्धेश्चेत, तो कहा लोप कर लो। आप लोप कर लेंगे कि पहले गुण करेंगे, क्या होगा? तो इस पर दीक्षित जी पंक्ति लिखते हैं, न लुमता इति निषेधस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः। यह हेवारे हेवारी महाभाष्यकार का प्रयोग है। महाभाष्यकार ने हेवारे और हेवारी किंचित त्रपु और त्रपो दोनों शब्द बनाए हैं वहां महाभाष्यकार ने। तो त्रपो द्रपु दोनों में कैसे हे त्रपु कैसे बनाया, तो उसका उत्तर इन्होंने यहाँ लिखा है कि न लुमतांगस्य, ये जो सूत्र है जो प्रत्यय लक्षण का निषेध करता है, वो अनित्य है, अर्थात कभी प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। तो हेवारि अग्रेषु इस अवस्था में एंग्रस्वा संबुद्धि सूत्र के द्वारा जो संबुद्धि का एक वचन सु है उसका लुक किया जाने पर भी उसको हम प्रत्यय लक्षण कर लेंगे, और प्रत्यय लक्षण करके ह्रस्व गुण से गुण कर लेंगे हेवारे। और यह सूत्र अनित्य है, प्रत्यय लक्षण कभी नहीं करता है,
तो जब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो गुण नहीं होगा, और जब प्रत्यय लक्षण हो जाएगा तो गुण भी हो जाएगा। अतः यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि हे बार अग्रिशु, तो यहाँ सबसे पहले इंग्रसा समुद्धि से सु का लुक कर दो, और लुक करने के बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम जिस पक्ष में होगा तो वहां ऋस्य गुण से गुण हो जाएगा। जहां प्रत्यय लक्षण नहीं होगा वहां हेवार यही प्रयोग बन जाएगा। इस तरह से हमें दोनों प्रयोगों को समझ लेना चाहिए। यह सूत्र अनित्य है, नलुप्तांग से सूत्र अनित्य है, प्रत्यय लक्षण कभी करता है कभी नहीं करता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें ये हेवारे हेवारी ये भावाशिकार के प्रयोग ही प्रमाण है, और कहीं किंचित हे त्रपु और हे त्रपो ऐसा भी महाभाष्यकार का प्रयोग है। ये आप प्रौढ़ मनोरमा और शेखर में ये बातें दी हुई हैं, तो वो बातें भी यहाँ हमें स्मरण कर लेनी है कि यह सूत्र अनित्य है, इसमें ये महाभाष्यकार का प्रयोग ही प्रमाण है। अस्तु, अब हम तृतीया के एक वचन की ओर चलते हैं। तो हे वारी अग्रे टा ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो इकोच युक्त आएगा, और घी संज्ञा होने के कारण आंगो नास्त्रियाम सूत्र भी आएगा। यहां देखो दोनों ही चीजें प्राप्त हैं। टा में ट की संज्ञा होती है, आवश्यकता है, तो आजादी विभक्ति परे होने के कारण इकोच विभक्त सूत्र आएगा, वो कहेगा नुम करेंगे। और घी संज्ञा हुई है इसलिए आंगो नास्त्रियाम सूत्र ये कहता है कि अस्त्रियाम, अस्त्रियाम का मतलब है स्त्रीलिंग को छोड़कर, चाहे वो नपुंसक लिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वहां आंग को ना होना है। तो यहाँ न स्त्रीलिंग है नहीं, भले ही पुल्लिंग नहीं है पर स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है, तो आंगो नास्त्रियाम सूत्र से आंग को ना होना स्वाभाविक है। आंग को जब ना हो जाएगा तो फिर इकोच विभक्तु से नुम की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वो ना होते ही उसका आजादित्व खत्म हो जाएगा। आजादी विभक्ति परे रहते ही ना आंग को इगंत अंग को नुम होगा। जैसे ही आंग के स्थान पर आंग यदि टा संज्ञा, पूरे टा के स्थान पर जैसे ही ना आदेश हो जाएगा तो उसका आजादित्व खत्म हो जाएगा। अतः इकोच विभक्तु सूत्र से नुम की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। तो वारिणा, वारी ना णत हो जाएगा, वारिणा, वारिभ्याम, वारी भी। चतुर्थी के एक वचन में आइए, चतुर्थी के एक वचन में तो फिर आजादी विभक्ति परे मिल जाएगा, फिर कुछ विभक्ति से नुम होना चाहिए, और उधर घी संज्ञा होने के कारण घेरिंगित सूत्र आ जाएगा, उस सूत्र से यहाँ पर गुण होना चाहिए। घी संज्ञक को गुण होता है नित सुख परे रहते। हे हरे, ओ हरे में जैसे आपने गुण किया था वैसे ही यहाँ पर भी गुण होना चाहिए। तब उसके लिए कहते हैं ग्रंथकार वार्तिक वचन को लेकर के आते हैं कि घेर नीति गुणे प्राप्ते वृद्ध्योत्व त्रिजुद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विपरीत सेधे न। ये आचार्य कात्यायन का वार्तिक वचन है। इस वार्तिक वचन के आधार पर यहाँ पर पूर्व विपरीत सेध मानेंगे, पर विपरीत सेध से तो काम चलेगा नहीं। पूर्व विपरीत सेध से यहाँ पर नुम पहले होगा। कहाँ कहाँ पर? वृद्धि, औत्व और त्रिजुद भाव और गुण। वृद्धि करनी हो, औत्व करना हो, त्रिजुद भाव करना हो और गुण करना हो, और इधर नुम करना हो, तो इनमें से कौन पहले होगा? तो कहा पूर्व विपरीत से देना नुम होगा। गुण यहाँ घेरिंगित से करना है, वारी अग्रेंगे। अब यहाँ घेरिंगित से गुण प्राप्त है, तो गुण की कर्तव्यता में नुम भी प्राप्त है, आजादी व्यक्ति पर रहते। तो पूर्व विपरीत से पहले यहाँ पर इस वार्तिक वचन से हम नुम कर लेंगे, और नुम करते ही उसका घित्व खत्म हो जाएगा,
क्योंकि फिर तो वो वारिण शब्द हो जाएगा, उसी का अंतावयव बन जाएगा, घी संज्ञा फिर कथम भी संभव नहीं है, इसलिए वारिणी यही प्रयोग बनेगा। वारिभ्याम, वारी भी। अब ये स्थिति षष्ठी का एक वचन और पंचमी का एक वचन, वहां पर भी गुण प्राप्त होगा घेरनित सूत्र से, या अंगसिंह स्वच्छ से पूर्व प्राप्त होगा, तो वहां पहले ही पूर्व प्रसेदन नुम हो जाएगा। तो वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः णत्व कर लेना आप, वारिणोः, और वारी अग्रे आम, तो यहाँ पर भी नुम भी प्राप्त है और नुट भी प्राप्त है, तो दोनों में से कौन सा हो? तो यहाँ पर जो वार्तिक वचन आपने पहले पढ़ा था, नुम चिर भावेभ्यो नुट पूर्व प्रसेदेन, यहाँ पर पूर्व प्रसेद से नुट हो जाएगा, नुम नहीं होगा। तो जब नुट हो जाएगा तो नामी से दीर्घ हो जाएगा, और यदि नुम होता तो नामी से दीर्घ नहीं होता। अब यहां पर देखो कितना जबरदस्त खेला है, क्या जबरदस्त खेल है यहाँ पर, कि किस तरह से महर्षियों की दृष्टि, आचार्यों की दृष्टि, ऋषियों की दृष्टि किस तरह से बचाती है प्रयोग को। कहाँ तो नुम पूर्व प्रसेद करना है और कहाँ नुट पूर्व प्रसेद से होना है, दोनों ही वचन बड़े ही कारगर यहाँ सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर नुट पूर्व प्रसेद से होगा, यहाँ नुम नहीं होने देंगे। नुम चिरत रिजित भावेभ्यो नुट पूर्व प्रसेदेन से नुट पहले कर लेंगे तो नामी से दीर्घ हो जाएगा, वारीणाम यह प्रयोग बन जाएगा। सप्तमी के क्वेश्चन में वारिणी, यहाँ पर भी पहले नुम होगा, नुम उससे वृद्धु त्रिजुत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रसेदेन से पहले नुम होगा, तो वारिणी, वारिणी, वारिणो और वारिषु, इस तरह से यह वारी शब्द के रूप संपूर्ण बनकर के तैयार हो गए। हलादो हरिवत रूप चलेंगे, एक बार रूप चला लेते हैं। वारी, वारिणी, वारिणी, पुनरपि वारी, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारीणाम, वारिणि, वारिणो, वारिषु, हे वारे, हे वारि, हे वारिणी, हे वारीणि। आज यहीं पर अपनी कक्षा पूर्ण करते हैं और आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। अब आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, रख लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव, ये वारिणाम में नोम भी होता तो वारिणाम ही होता है। हाँ, नुम होता तो नामी से दीर्घ नहीं होता। दीर्घ क्यों नहीं होता? क्योंकि नाम परे रहते दीर्घ होता है ना, अजंत अंग को दीर्घ होता है, नाम परे रहते, नाम परे नाश हो जाएगा। हाँ, नाम परे मिलेगा नहीं यदि नुम करेंगे तो ये इसीलिए नुम चिर त्रिज्यद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रसेद है ना, ये वार्तिक से यहाँ आतो धातु का प्रवृत्ति थोड़ा सा बता दीजिए। श्रीपा, कौन सी जगह? श्रीपा, श्रीपा, श्रीपम जो बना। श्रीपा में आतो धातु सूत्र की प्रवृत्ति का रहस्य है सन्निपात परिभाषा को लेकर के। अब ये सन्निपात परिभाषा जो है बड़ी मजेदार है। मजेदार क्या है? वैयाकरणों के लिए, प्रयोग सिद्धि के लिए एक बहुत तो एक ढाल है गुरुदेव, क्या ढाल कहिए इसको, बचाव है कहीं नहीं हो तो उसको लगा दीजिए। हाँ, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी पतली सी गली है कि उस गली में होकर के निकल जाते हैं। प्रयोग सिद्धि जैसी मिलती है उसको बनाना है। श्रीपाय में दरअसल होता क्या है
जब श्रीप अग्रे ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया, श्रीप बन गया, और आगे ये विभक्ति है, तो ये यह सूत्र लगता है। अतोंगात परस्य ङेरियादेशः, ङेरिया सूत्र ही तो कहता है कि अदंत अंग से परे जो ङे उसको यह आदेश होवे, तो अदंत अंग है, ह्रस्व हो चुका है। ह्रस्व में कोई निमित्त नहीं है किसी भी प्रकार का, केवल नपुंसक होना चाहिए, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से। और ह्रस्व श्रीप अग्रे ङे है, ङे के स्थान पर आपने यह आदेश कर लिया। अब यहां पर सुपिच सूत्र से दीर्घ होता है, तो अब देखो यहाँ यही खेल समझने लायक है। सुपिच सूत्र से जब दीर्घ करने जाते हैं तब सन्निपात परिभाषा का विरोध नहीं होता है, और उसमें कष्टाय क्रमणे, पाणिनि का एक सूत्र है कष्टाय क्रमणे, उस कष्टाय प्रयोग को ध्यान में रख करके ये बहुत ही आसानी से कहते हैं कि सन्निपात परिभाषा अनित्य है। वहां सन्निपात विरोध हो रहा है कि जिस अदंतत्व को निमित्त मान करके ङे के स्थान पर यह हुआ था, वही ययादि सुप बन करके सुपिच में उस अदंतत्व का विघातक होकर के दीर्घ कैसे करके श्रीपाय में दीर्घ कैसे करेगा, सन्निपात का विरोध होगा। तो उस पक्ष में वैयाकरणों के पास महर्षि पाणिनि का सूत्र है कष्टाय क्रमणे, और कष्टाय क्रमणे यह निर्देश देख करके वो ये कहते हैं कि भैया ये सन्निपात परिभाषा है वो अनित्य है। तो अब यहां पर अनित्य मान करके तो सुविच से दीर्घ कर लिया, श्रीपाय प्रयोग बना लिया। अब जैसे ही श्रीपाय बनाया वैसे ही आतो धातो सूत्र आ गया। आतो धातो सूत्र ने कहा कि यकारादि सुप परे है यो, तो भसंज्ञा हो जाएगी पूर्व की। भसंज्ञक जो आकारांत अंग उसमें जो आ है, यदि वह धातु का है तो वहां लोप होगा। अब यहां पर देखो आतो धातु सूत्र आता है, आकारांतो यो धातु तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः, भसंज्ञा य को निमित्त मान करके हुई है। अब यहां पर आतो धातु सूत्र का अब यहां निमित्त दूसरा है। यहां देखो पहले वह जो यह है वह भसंज्ञा में निमित्त है, तो भसंज्ञा में निमित्त होने के कारण भसंज्ञक बन जाता है। तो जिस य को निमित्त मान करके सुपिच सूत्र से दीर्घ हुआ है, तो जो पाका जो आ है वह य निमित्तक हो गया, वही य आतो धातु के द्वारा लोप करने के लिए निमित्त नहीं बनेगा, अर्थात सन्निपात परिभाषा का विरोध हो जाएगा। तो सन्निपात परिभाषया आतो धातु इति लोपो न, इसीलिए आतो धातु से यहाँ पर आ का लोप नहीं होता, क्योंकि वह यह जो है भसंज्ञक अंग बनाने में निमित्त बनता है। यकारादि प्रत्यय प्रेरित भसंज्ञा होनी है, और उसी यह को निमित्त मान करके वह आदंत तत्व बना है, और उसी आदंत तत्व का अब लोप का निमित्त कैसे बनेगा। तो यहाँ सन्निपात परिभाषा के दो प्रकार के खेल हैं। एक बार तो हम सन्निपात परिभाषा को अनित्य मान करके कष्टाय क्रमणे निर्देश को ला करके दीर्घ कर लेते हैं, और जैसे ही आतो धातु से आकार लोप की प्राप्ति होती है तो कहते हैं कि भाई वो सन्निपात विरोध हो जाएगा, वह यह भसंज्ञक में अंग नहीं बनेगा, क्योंकि वह भसंज्ञा बनते ही आतो धातु से आकार लोप होने लगेगा। अतः सन्निपात परिभाषा के विरोध होने के कारण आकार लोप नहीं होगा। ये है प्रकरण। अब आपके स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जी जी जी। ये धातुत्व वाला जो है गुरुदेव,
श्रीपा में धातुत्व जो है क्युप प्रत्ययांत होने के बाद भी धातुत्व इसमें रहता है। हाँ, कुवंता विजंताश्च धातुत्वम न जहति। एक नियम है, कुवंत और विजंत प्रत्यांत कृदंत होने पर भी उसमें धातुत्व बना रहता है। जी। इसलिए उसमें धातुत्व बना रहेगा। अब यहाँ आपका प्रश्न ये हो सकता है कि आतो धातु में योग विभाग किया गया है। भाष्यकार ने 2 सूत्र बना दिए, आतः इति पृथक सूत्रम, धाता इति द्वितीय सूत्रम। इसलिए अधातोरप्याकार लोपः क्वचित। इसलिए धातु भिन्न यदि आकार मिल जाए तो वहां पर भी आकालोप हो जाता है। यदि आप यहाँ धातु नहीं मानते हो तो भी आकालोप संभव है। वैसे तो धातु है, पिबंता विजंताश्च धातुत्वम न जहति। हाँ, आप ये कह सकते हो कि लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम। अब यहाँ पा में आ धातु था, वह ह्रस्व होकर के लाक्षणिक हो गया, तो लाक्षणिक होने के कारण यहाँ धातु है कैसे? जब धातु ही नहीं है तो आतो धातु सूत्र लगाया कैसे? तब वहां शास्त्रार्थ की नई कोटि आती है कि आतो धातु सूत्र का हम योग विभाग कर लेंगे, और आतः इति पृथक सूत्रम, धातः इति पृथक सूत्रम। तो आतः सूत्र का अर्थ होगा कि आकारांत जो शब्द है उसमें आकालोप होता है। जैसे त्वा, स्नह, हल स्नह सानज्झौ, स्न में स्ना में आकालोप होकर के स्नह बना देते हैं। और समासे न पूर्वो पूर्वे त्वह ल्यप, त्वा में आ जो है वो धातु नहीं है, फिर भी आकालोप हो जाता है, त्वह बना दिया है पाणिनि ने। तो उसके निर्देश से यहाँ पर भी भले ये लाक्षणिक है श्री पाय में पा में आ, फिर भी अधातु के आकालोप भी होने लगेगा। उसका लोप का निवृत्त कैसे करें? तो उसका उत्तर दीक्षित जी लिखते हैं कि सन्निपात परिभाषया आतो धातु इति लोपो न। इस तरह से वहां बहुत सुंदर। ठीक है। जी जी जी। ये कोटि पर कोटि विचार विमर्श करते हैं तो चलता रहता है। ये खेल है, अपन इस खेल को खेलते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, आज की कक्षा यही पूर्ण करते हैं। आप सभी ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। जी जी गुरुदेव, सादर प्रणाम। जी नमस्ते गुरु जी, शुभ रात्रि। मंगलम भूयात्।